नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने घोषणा की है कि आप हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी भले ही अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में वो उतरेगी। केजरीवाल के ऐलान ने सभी को हैरान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरह की घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब पंजाब में पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू भी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। हालांकि केजरीवाल ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। हरियाणा के जिंद में आपकी बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज लोगों को सिर्फ एक ही पार्टी पर भरोसा है, वो है आम आदमी पार्टी। एक तरफ उन्हें पंजाब दिखता है और दूसरी तरफ दिल्ली में हमारी सरकार। आज हरियाणा एक बड़ा परिवर्तन चाह रहा है। पहले दिल्ली और पंजाब में लोगों ने ये बड़ा बदलाव किया और अब वहां पर लोग बेहद खुश हैं। आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम हरियाणा में अगली सरकार बनाएंगे। इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। केजरीवाल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के ऐलान ने इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। एक तरफ गठबंधन सभी राज्यों में एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसमें शामिल दल एक एक करके उससे अलग होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल उन पहले राज्यों में से है जहां इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी ने सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। टीएमसी ने यह जरूर कहा है कि वो बाकी राज्यों में गठबंधन के साथ है। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में भी आप ऐलान कर चुकी है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। पार्टी का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटों पर वो अकेले लड़ने वाली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और यहां पर भी गठबंधन में दरार पड़ गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। इस वजह से अब इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना काफी मुश्किल होने वाला है। तो बड़ी मुश्किल है डगर इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन तो बन गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव डाली, नीतीश कुमार, उन्होंने ही गठबंधन का साथ छोड़ दिया। तो मुद्दा में आज इसी विषय को लेकर हम करेंगे चर्चा और कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज पंडित जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका मनोज जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अनिल गर्ग जी। जिन मुद्दों को लेकर चले थे गोपाल कृष्ण जी, और जिस तरीके से तैयारी आप कर रहे थे कि हर हाल में इस बार एनडीए का जो रथ है वो हम रोकेंगे, लेकिन जो इसकी शुरुआत करने वाले थे, जो इसकी नींव रखने वाले थे, वो ही अब साथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कैसे परास्त करेंगे एनडीए को? ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं हुई है कि नीतीश कुमार जी चले गए, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए हमारे पास वो आए थे। अगस्त में, संभवतः अगस्त में पहली गठबंधन की मीटिंग हुई थी। उनका ये आह्वान था, वो खुद गए थे मिलने के लिए माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी से। वो खुद गए थे केजरीवाल जी से मिलने और वगैरह वगैरह। और उन्होंने एक सलाह दिया कि ऐसा किया जाना चाहिए। कांग्रेस के सलाह पर खड़ी हो गई। चलिए ठीक है, अगर आप लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए आए, आप कांग्रेस को देने नहीं आए। ये क्लियर मैसेज दे रही है कांग्रेस पार्टी कि आप कांग्रेस को सीट देने ना आए हैं। ना ही कांग्रेस ने अप्रोच किया नीतीश कुमार जी को कि आप आइए। नीतीश कुमार जी का
ये स्टेप था। आप उस फोटो को भी शेयर कीजिए कि जिन्होंने उस दिन जननायक श्री राहुल गांधी जी के घर पे गए और साथ में फोटो सेशन हुआ, पहला दिन की बात है ये। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ाया। हमने भी लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हम लोग ने साथ लिया उनको, हालांकि हम लोग नेचुरल अलाइज कभी नहीं। और अभी ऐसा क्या हुआ, आपने उनको साथ लिया या उन्होंने आपको साथ लिया? नहीं। गठबंधन की शुरुआत तो नीतीश कुमार ने ही की थी। कौन आया था किसके पास, इसकी बात कीजिए आप। पहले कौन आया था किसके पास? कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि सपने देख रहे थे नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से वो ही होंगे, लेकिन आप लोगों ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया। उनको लगा कि यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है, तो क्या ही फायदा गठबंधन में रहने का। वो ठीक है, वो उनका निजी मामला है कि नहीं है? नहीं, निजी कैसे हो सकता है सर? आपके साथी थे गठबंधन के, अब निजी कैसे? बिहार में मैडम, आप प्रवक्ता को बोलने दीजिए। हाँ। बिहार में हमारी गठबंधन आरजेडी के साथ है और चल रही थी। 2019 में चुनाव के लिए मोदी जी बने दूसरी बार सीएम, तो 19 से आज 23 का हाफ कह लीजिए, 3.5 साल हम और आरजेडी ही है। हाँ। मतलब कांग्रेस और आरजेडी ही बिहार में है। वो आए, उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ आना चाहते हैं। हमने कहा हम लोकतंत्र के साथ हमेशा है। आज वो फिर चले गए। हम तो वही है ना, हम वही हैं। इसलिए और आज भी इंडिया गठबंधन में 26 लोग यही तो दिक्कत है ना कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं। कहीं आगे बढ़े तो आपका भी कल्याण हो, आपका भी उद्धार हो। आप जहां थे आप वहीं खड़े हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं मनोज पंडित जी। पंडित जी, आपके विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना था, आप तो पार्टी के सूत्रधार को ही ले उड़े। विपक्ष को रहने देंगे कहीं या नहीं रहने देंगे? ऋषु जी ठीक है सर, दूसरों को भी बोलने दीजिए। गोपाल कृष्ण जी। ऋषु जी, हम तो फर्स्ट डे से जब ये गठबंधन बनना स्टार्ट हुआ तब हम लोग आपके साथ डिबेट में थे और बहुत सारे चैनल्स में। तो मैंने कहा कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ठीक है, ये कुनबा बनेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। तो भानुमति के कुनबे की ईंटों को भी आप ही उठाकर ले जा रहे हैं। ईंटों को तो छोड़ दीजिए ना सर। आप नहीं आप ऋषु जी, जब वो आप कल नीतीश जी का बयान सुना आपने, उन्होंने ये बोला कि जब से मैं इनके साथ आया था ये मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ करना ही नहीं है। इन्होंने अभी जो शिक्षकों का काम हुआ उसमें घोटाला और सारी चीजें उसमें घोटाला, चारा घोटाला। आज सीबीआई सिर्फ पूछताछ करने जा रही है लालू यादव जी से। तो मेरी जो साफ सुथरी छवि है, जिसकी वजह से मैं 20 साल से यहाँ पर हूँ, मैं अपनी छवि नहीं खराब करना चाहता। मुझे नौकरी बिहार को नहीं दिए, एक फैक्ट्री बिहार को नहीं दिए, यही छवि है इनकी। और लाखों आप जान लीजिए, ये डिबेट की गरिमा होती है। आप सीनियर हैं, आप ऐसे ही सुनिए। हम इस मंच के थ्रू अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं गोपाल जी। और अब नहीं, अगर हम बीच में करेंगे तो लोग न समझ नहीं पाएंगे कि मैंने क्या बोला और आपने क्या बोला। तो ऋषु जी, इसमें स्थिति ये है कि अब इन्हें जनता का पता चल गया कि है क्या। आप बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी, बिहार अभी आए नहीं, बिहार में नीतीश जी चले गए। और अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प चीज है गोपाल कृष्ण जी कि राज्यों में चाहे ममता बनर्जी को लेकर बात करें, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई हम अपनी सीटें नहीं देंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों में हम आपके साथ हैं जहां वो हैं ही नहीं। ठीक उसी तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, दिल्ली में भी हो सकता है कि आपको कोई सीट ना दे, फिर भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो साथ कैसे हैं? सीटें देंगे नहीं लेकिन फिर भी साथ हैं। मैं इस पे सिर्फ 2 बात कहूंगा। पहला और मुख्य बात कि ये हमारे परमानेंट इलाज कभी नहीं थे। ये सब बरसाती मेढक है और आए और कौन बरसाती मेढक है? किसकी बात कर रहे हैं? जरा खुल के बताइए। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, कुछ लोग कौन सर? कि अपनी महत्वाकांक्षा लेकर कि हमको भाई आते ही प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए तुरंत। तो आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? सिर्फ महत्वाकांक्षा बाकी दलों की, आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी? हमारी महत्वाकांक्षा तो हम तो लड़ ही रहे 19 से अपनी जंग। 19 में आपकी सरकार बनी, उसके बाद भी हम और आरजेडी वगैरह और हमारे साथ जो भी स्टालिन जी हैं और कई लोग हैं वो तो हम लड़ ही रहे हैं। इसका इनिशिएशन जो हुआ मैडम, उसमें नीतीश जी चल के आए हमारे घर पर, माननीय राहुल जी के घर पर, कि हमारा एक सुझाव है
उन्होंने बोला कि हम असंवैधानिक ताकत से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर से लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ये मस्तू चला जाए, लड़ा जाए। हमने गठबंधन दिया, हमने उनको वजन दिया, हमने संयोजक बनाने का ऑफर तक दिया। तो अब और क्या दे देते? वो खुद 9वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं, 8वीं बार वो मेरे पास आए थे। तो आप बताएंगे ना, बीजेपी बताएगी ना कि उनको क्या दे रही है कि वो फिर से वहां गए हैं। और जो बीजेपी पानी पी के गाली दे रही थी 2 दिन पहले तक नीतीश जी को, आज वो नीतीश जी को हटाने के लिए सारा हथकंडा अपना लिया। बोला था कि सीएम तो छोड़िए, इनकी ये हालत हो गई कि रेड कारपेट बिछा के जो माननीय गृह मंत्री, जिनको आप चाणक्य बोलते हैं, वो मीडिया के बनाए हुए चाणक्य। तो ठीक है ना, तो कहते हैं ना राजनीति में तो सब जायज है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन नीतीश भी कह रहे थे कि चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वापस बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। मैं आऊंगी आप दोनों के पास वापस से, लेकिन ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। अनिल गर्ग जी, बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की व्यू रचने वाले नीतीश कुमार को एनडीए ने सहजता से स्वीकार कर लिया। आपको क्या लगता है, ये मजबूरी है या फिर मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, आपने इंडी गठबंधन की बात की। इंडी गठबंधन में 2 महत्वपूर्ण घटक थे। एक था इंडी गठबंधन की व्यू रचना बनाने के लिए उसका पाना बुना, वो थे जेडीयू के नीतीश कुमार। दूसरा, इंडी गठबंधन का इंडिया जो पूरा नाम है वो देने वाली ममता जी। आज दोनों की स्थिति कहाँ है? नीतीश जी अपने घर वापसी कर चुके हैं। देखिए, वो तो स्वाभाविक गठबंधन उनका एनडीए के साथ ही बनता है। वजह क्या है? नीतीश जी की पूरी राजनीति लालू जी के खिलाफ बिहार से शुरू हुई थी, और बिहार में लालू जी के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने सत्ता हासिल की थी बिहार की। तो लालू जी के साथ किस मजबूरी में गए वो तो नीतीश जी बता सकते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक गठबंधन था नहीं उनका। तो गठबंधन तो उनका बीजेपी के साथ ही था, तो समता पार्टी थी तो भी, और जेडीयू है तो भी। ये ठीक है कि राजनीतिक समीकरण में आज नीतीश जी को वापस लगा कि एनडीए के साथ भले रहने में फायदा है। उसका एक वजह भी है। अगर आप 2014 और 2019 का चुनाव देखें लोकसभा का, तो जब 2014 में बीजेपी से और एनडीए से अलग होकर जेडीयू लड़ा था, तो जेडीयू को कितनी सीटें मिली थी? मात्र 2। और जब 2019 में एनडीए के साथ जेडीयू लड़ा लोकसभा का चुनाव, तो उसको 17 सीटें चुनाव लड़ने का मौका मिला और 16 सीटें जीती। यानी 2 से 16 पे पहुंच गए। तो उनको मालूम है कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, और अगर हम एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे तो हो सकता है कि वापस 16 से 2 या 2 से नीचे पहुंच जाए। और लोकसभा में अगर जेडीयू की स्थिति नीचे गई, कमजोर हुई, तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर, उनको कोई अगर सत्ता बन भी गई इंडी गठबंधन की, तो उनको कोई मंत्री भी नहीं बनाएगा। तो उनको ये अच्छे से मालूम है कि जब तक नंबर ऑफ हेड्स यानी नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री हमारे पास ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मतलब आपका कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहना है कि मोदी की लहर चल रही है, तो इस लहर में हम भी शामिल हो जाते हैं। मोदी और राम दोनों की लहर इस वक्त देश में चल रही है, और एनडीए में जाकर ही नैया पार हो सकती है लोकसभा चुनावों में, ये नीतीश ने सोचा। और इसी वजह से एक बार फिर एनडीए के साथ, एनडीए की राह पर निकल पड़े नीतीश कुमार। बड़ी मुश्किल है डगर इंडिया गठबंधन की, क्योंकि एक के बाद एक साथी बिछड़ रहे हैं, साथी छोड़ते हुए जा रहे हैं साथ, तो कैसे में रुकेगा ऐसे में एनडीए का रथ? इसी को लेकर लगातार हम कर रहे हैं चर्चा। गोपाल कृष्ण जी, ये बताइए, क्योंकि सभी राज्यों को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिहार की अभी ब्रेक से पहले हमने बात की, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों में, बीजेपी ने हरियाणा की 10 सीटों पर पिछली बार जीत दर्ज की थी, और एक बार फिर उस जीत को दोहराने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई नजर आ रही है। आप लोगों की क्या कुछ तैयारी हरियाणा को लेकर? क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, मंशा साफ कर दी है कि विधानसभा चुनावों में तो वो आपके साथ जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ लोकसभा में आपके साथ तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकसभा में आपके साथ तैयार हैं वहां जहां हरियाणा में उनकी सीटें ही नहीं है, तो क्या आप उनको सीटें देंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए गोपाल कृष्ण जी। जी, आवाज आ रही है? जी, अभी मिल पा रही है। एक सप्ताह आप रुक जाइए। एक सप्ताह में एक सर्कुलर आने वाला है कांग्रेस पार्टी से। ये लोग जितने भी नए नए दोस्त बने थे कांग्रेस पार्टी का हवा लेने के लिए, कुछ लोग आए कि हमको
प्रधानमंत्री बनाइए, कुछ लोग आए कि हमको गृह मंत्री बनाइए, हवा ले लेते हैं। कोई बात नहीं, हवा ले सकते हैं। तो ये केजरीवाल वगैरह जो है ये तैयार हो जाए, पंजाब में अगर वो 13 पे लड़ेंगे तो हम भी 13 पे लड़ेंगे और पंजाब में धुआं छोड़ा देंगे, ये जान लीजिएगा। और दूसरी बात, हरियाणा में हमारे 31 विधायक, मतलब आपने मान लिया है कि आपका गठबंधन टूट गया? 30 विधायक है। आपने मान लिया, स्वयं ही मान लिया है कि गठबंधन टूट गया है? गठबंधन नहीं टूटा, वो पार्टी नहीं थे, वो आए गए उसके लिए प्रमाण पत्र 6 महीने गठबंधन नहीं था। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुई और उसके बाद आज तक 23 हम लोग अपने हिसाब से चल रहे थे। ये बीच में कुछ लोग आए कि हम राम आ गए हैं राम, क्या जाओ भाई, आप ये बताइए कोई बीच में ऐसे आ जाएगा क्या? आपकी बिना गए हैं, इसके बाद गठबंधन है। अरे सर, कोई आपके पास आया तो हाथ तो आपने भी आगे बढ़ाया ना, हाथ तो आपने भी मिलाया था। वो हमारे दरवाजे पर आए कि हमको गुजराती व्यापारियों से लड़ना है। हाँ। गुजराती व्यापारियों से लड़ना है, बिहार को लूट लिया गुजराती व्यापारी, एक फैक्ट्री नहीं खोला। दुर्भाग्य देखिए, बिहार का दुर्भाग्य देखिए, कोई बने कि वाइब्रेंट गुजरात अभी 1 महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने किया, वाइब्रेंट गुजरात। हाँ। और बिहार में 8 साल रहने में एक फैक्ट्री रुई की तक नहीं खोली। कितना बिहार के लिए दुर्भावना। अच्छा ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि सब आपके पास आ रहे हैं, सब आपके हाथ जोड़ रहे हैं, सब आपसे हाथ मिला रहे हैं, तो सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ लीजिए, अभी तो समय बचा है ना सर। आप क्यों सपा से कह रहे हैं कि 11 सीटों पर आप संतुष्ट नहीं है उत्तर प्रदेश में? अगर गठबंधन है ही नहीं, गठबंधन में दरारें इतनी पड़ गई हैं, तो सभी 80 सीटों पर सर आप जाइए, चुनाव लड़िए, अभी तो समय बचा है ना। पंजाब में हमारी सरकार है, हम बराबरी में खड़े हैं। अभी 4000 हरियाणा के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हमारे पार्टी मुख्यालय में शपथ लिए कांग्रेस में आए हैं, 4000। उस दिन मैं 24 अकबर रोड दिल्ली में था, पार्टी ऑफिस में ही था। तो इन लोग छटपटा रहे हैं। हिमाचल में मेरी सरकार है, पंजाब में बीजेपी नील है, पंजाब में हम हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी को लाके देख लिया कि क्या चल रहा है। तो आप जान लीजिए कि दिल्ली में तगड़ा मुकाबला है, तो आ जाए, फरिया लेंगे हम लोग। ये तो ऐसे भी केजरीवाल जी मोदी जी के पक्ष में गुजरात गए थे लड़ने के लिए, उन्होंने बोला कि मैं आपको 5 सीट देता हूँ गुजरात में और आप हमको दे दीजिए एनडीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का दे दीजिए। तो डील हो रहा है। लेकिन हमें लगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं तो इनको एक मौका दिया जाए, तो कल को कहेंगे कि हमको मौका नहीं दे रहे हैं, वो भी क्लियर हो गया। दूसरी बात, कल जो बिहार में सरकार आप कह रहे हैं कि वो मौका मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सर? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आप क्यों नहीं लड़ रहे? फिर आपका गठबंधन बना क्यों था? आप पहले तो ये बता दीजिए जरा। 25% सीट पर हम लड़ेंगे, 20 से 22 सीट पर हम लड़ेंगे। आपको तो सपा 11 सीटें दे रही है, आप उस पर भी संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट नहीं है, आप कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो 80 सीटों पर उम्मीदवार उतार दीजिए। फिर दिक्कत कहाँ है? जब दरार पड़ ही गई है तो चुनाव में आप भी मैदान में आ जाइए ना, आगे दिक्कत क्या है फिर? ऋषु जी तो मैदान में है। जी मनोज जी, आप बताइए, ठीक है, सुनने दीजिए गोपाल कृष्ण जी, मनोज पंडित जी को सुनने दीजिए। हम तो पहले आप रुकिए तो सही, रुकिए। गोपाल कृष्ण जी, दूसरों को भी मौका दीजिए, धैर्य से सुन लीजिए उनको भी। जी अब ऐसा है ऋषु जी, हम लोग तो पहले दिन से कहते आ रहे थे कि ये जो कुनबा है ना, ये कुनबा ज्यादा दिन चलेगा नहीं। पहली बात तो ये है कि इस कुनबे में दूल्हे बहुत है, घोड़ी एक ही है बैठने के लिए। तो लालू, अभी तो राहुल गांधी जी की शादी नहीं हुई है, तो लालू जी ने पहले कहा कि आप ही दूल्हा बन जाइए। तो स्थिति क्या है, आज केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी करके आ चुकी हैं, नीतीश जी ने कल दोबारा मुख्यमंत्री, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए नीतीश जी। तो मेरा मानना यह है कि जिस गठबंधन की बात आप कर रहे थे, उस गठबंधन में कहां से चीजें बनेंगी? क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं, समाजवादी पार्टी ये एलिगेशन लगा चुकी है इनके ऊपर कि हमें इन्होंने दिल्ली बुलाया सीट बंटवारे पर, और कह दिया कि भी अभी होमवर्क पूरा नहीं है, बाद में बुलाएंगे आपको। और बाद में समाजवादी पार्टी बताइए मनोज जी, जयंत चौधरी को देंगे 7 सीटें, राज बताइए ना आज आप। जयंत चौधरी को देंगे 7, कांग्रेस को देंगे 11 सीट देंगे आप। 130 साल पुरानी पार्टी, जिस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में डंका बजता था, आज साउथ इंडिया में। आप खोलिए थोड़ा आपको। गोपाल कृष्ण सुनिए तो सही, आज पार्टी वहां आ गई कि उसे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से
ये कहना पड़ रहा है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि 2 सीटें हमें दे दो, 4 सीटें हमें दे दो और चुनाव लड़ें। तो मेरा मानना ये बीजेपी की और किसी पे एलिगेशन लगाने की बजाय मंथन करना चाहिए गोपाल कृष्ण जी कि हमारी क्या कमी रह गई, हम आ गए, कम से कम हम अपनी कमी। बिल्कुल, इस पर तो मंथन करना चाहिए। गोपाल कृष्ण जी कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए आप? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अनिल गर्ग जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार एक राजनीतिक प्रयोग भी एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है। और कल की ही बात करें तो बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री के चेहरों से एनडीए ने पिछड़ा और अगड़ा दोनों को साधने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि आम चुनाव में भी बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? देखिए ऋषि जी, अभी मैंने पिछली बार कहा था कि जेडीयू को फायदा नजर आ रहा था एनडीए में शामिल होने के लिए लोकसभा को देखते, इसलिए वो लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ आया। लेकिन बीजेपी जेडीयू के फायदे के लिए उसके साथ नहीं आई है। बीजेपी को मालूम है कि बिहार की सारी स्थिति जातिगत आधारित है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सबको साथ लेने के लिए उन्होंने नीतीश जी को चुन लिया दोबारा से कि ठीक है, हमें आपका साथ चाहिए। उनको भी मालूम है कि अगर जेडीयू के साथ लड़ते हैं तो 40 में से पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40 भी जीत सकते हैं। और नहीं तो अलग जाएंगे तो 2014 में 23 सीटें बीजेपी जीती थी। तो उनको मालूम है कि अगर हम 17 सीटें आप दे भी देंगे तो बाकी की सारी सीटें तो मिलेंगी ना हमें, उनको सीटें में सीट जीतने में आसानी होगी। जहां तक कांग्रेस के गोपाल कृष्ण जी को मैं सुन रहा था, इन्होंने जो कहा कि सब मेरे पास आए थे, देखो ऐसा नहीं है। कांग्रेस को अच्छे से मालूम है कि उत्तर भारत में उसकी स्थिति कैसी है। मैं थोड़ी पिक्चर बताता हूँ कांग्रेस की स्थिति की। आप अगर आएंगे दिल्ली में कोई सीट नहीं, हरियाणा में आएंगे कोई सीट नहीं, पंजाब में 8 सीट है, एसपी उत्तर प्रदेश में आएंगे 80 में से 2 सीटें हैं, तमिलनाडु वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो 2 सीट है, जेडीयू बिहार में जाएंगे तो 1 सीट है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो 1 सीट है। कांग्रेस के भारत में हिंदी बैठक में 13 सीटें हैं। अब मुझे बताइए गोपाल कृष्ण जी, जितना आप लोग डिबेट में पार्टी का प्रचार करते हैं, अगर धरातल पर उतरे, अगर जमीन पर उतरे और वहां जनता के बीच प्रचार करें, अपने कार्यों का प्रसार करें, तो निश्चित तौर पर आपकी कुछ सीटें तो जरूर आ जाएंगी और आपको किसी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।